अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो डेफिनेशन है वो है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंटेंसिव वेरिएबल्स और इंटरिंसिक वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट और फिक्स द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनके थ्रू हम लोग किसी भी सिस्टम का जो स्टेट है उसे लोकेट या फिर फिक्स कर सकते हैं, उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। उस नंबर को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो यहाँ पर दो कीवर्ड्स हैं, एक है मिनिमम, यानी कि जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं वो मिनिमम होने चाहिए और वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि एक वेरिएबल और किसी भी दूसरे वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन है। अब हम लोग जो इक्वेशन हमने गिब्स फेज रूल में पढ़ा है उसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। केस 1 जो है इसमें मैंने सिंगल कंपोनेंट और सिंगल फेज सिस्टम कंसिडर किया। सिंगल कंपोनेंट यानी कि C का वैल्यू जो है वो है 1, सिंगल फेज यानी कि P का जो वैल्यू है वो भी हो गया है 1। तो हमने इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, P का वैल्यू एंड C का वैल्यू। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालने से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू है F का वैल्यू वो आता है 2, यानी कि मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल है इसका आइस, वाटर, स्टीम। ओनली आइस, जैसे अगर हम वाटर को कंसीडर करें तो वाटर की स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें 2 पैरामीटर की नीड है। यानी कि अगर हम लोग बोले कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये इनफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं है इसका स्टेट बताने के लिए। हमें ये भी बताना होगा कि प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केस 2 जिसमें कि 2 फेज सिंगल कंपोनेंट सिस्टम लिया है, यानी कि फेज का वैल्यू है वो है 2 और जो कंपोनेंट का वैल्यू है वो है 1। तो हमने इसे इक्वेशन में डाला, P का वैल्यू 2 एंड कंपोनेंट का वैल्यू 1। तो यहाँ से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू निकल कर आता है वो है 1। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है आइस प्लस वाटर या फिर वाटर प्लस स्टीम, इसमें 2 फेजेस प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड फेज। और कंपोनेंट इसमें एक ही है, यानी कि इसका जो कंपोनेंट है वो सिर्फ H2O ही है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि हमने सिर्फ एक पैरामीटर स्पेसिफाई किया है कि दिस इज़ प्रेजेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, तो जाहिर सी बात है कि वाटर प्लस स्टीम का अगर ये मिक्सचर है तो ये ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और आइस प्लस वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। यानी हमें सिर्फ एक पैरामीटर स्पेसिफाई करने की